हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। चीन में एक वक्त ऐसा था जब वहां एक से ज्यादा बच्चा पैदा करने पर मनाही थी। चीन की उसी वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से दुनिया में लाखों बच्चे अनाथ की जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि चीनी सरकार के डर से उन बच्चों को उनके ही माता पिता ने लावारिस बनाकर छोड़ दिया। आज भले ही यह पॉलिसी खत्म हो चुकी है, लेकिन चीन की जनता अब भी लाचार है। चीन की योजना सारी दुनिया में एक पार्टी की सरकार चलाने की है और उसके निशाने पर लोकतांत्रिक देश हैं, जिनमें से एक ऑस्ट्रेलिया भी है। धरती पर दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में ऑस्ट्रेलिया का नंबर आता है। भारत से ऑस्ट्रेलिया का सबसे गहरा रिश्ता क्रिकेट से है, जहां दुनिया के सबसे बड़े और खूबसूरत क्रिकेट ग्राउंड है। प्रति व्यक्ति आय में ऑस्ट्रेलिया का 10वां नंबर है। मानव विकास सूचकांक में तीसरा, सबसे कम गरीब देशों में 21वां और हैप्पीनेस इंडेक्स में वो दुनिया के टॉप 10 देशों में शामिल है। इतना संपन्न होने पर भी ऑस्ट्रेलिया परेशान है, लेकिन वो कोरोना से कम और कोरोना पैदा करने वाले देश से ज्यादा परेशान है। वो चीन से बेहद नाराज है। I firmly believe after the COVID-19 crisis, because of obviously we can't have all the reliance on China providing all the masks and all the protective equipment, you'll find countries like India and Australia will work very much closer into the future. अमेरिका के बाद ऑस्ट्रेलिया उन मुल्कों की फहरिस्त में शामिल है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन और चीन से सबसे ज्यादा जवाब मांग रहे हैं। इन देशों का कहना है कि कोरोना वायरस संक्रमण की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और साथ ही जवाबदेही तय होनी चाहिए। Australian government was criticised by officials in the World Health Organization saying this is not needed. Why are you doing? ऑस्ट्रेलिया की इस नाराजगी की वजह चीन की दखलंदाजी है, जो हर दिन के साथ वहां बढ़ती जा रही है। ऑस्ट्रेलिया के गृह राज्य मंत्री का ये बयान इसकी पुष्टि करता है। Australia, before any international travel ban was put in place, Australia actually put in the travel ban with China. The Chinese Communist Party was not happy. It was the right decision to make. ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर ऑस्ट्रेलिया चीन से इतना नाराज क्यों है? क्या ऑस्ट्रेलिया को चीन के कारण अपना लोकतंत्र खतरे में नजर आ रहा है? सुनने में ही अजीब लगता है कि दुनिया के इतने बड़े देश पर चीन का कब्जा कैसे हो सकता है। ये समझने के लिए आपको ऑस्ट्रेलिया को थोड़ी गहराई से समझना होगा। ये जानना होगा कि वो इतना अमीर कैसे हो गया। ऑस्ट्रेलिया के पास कोयला, लोहा, डायमंड, सोना, यूरेनियम का बहुत बड़ा भंडार है, जिसे दुनिया को बेचकर वो बहुत अमीर बन गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 29 सालों में ऑस्ट्रेलिया को आर्थिक मंदी छू भी नहीं पाई है, जबकि इतने सालों में दुनिया कई वैश्विक मंदी का गवाह बनी। तो सवाल वही है, अगर ऑस्ट्रेलिया इतना शक्तिशाली है, उसके पास भरपूर प्राकृतिक संसाधन है, तो फिर चीन उसकी सरकार को कैसे परेशान कर रहा है? अब इस सवाल का जवाब जानिए। ऑस्ट्रेलिया से होने वाले कुल निर्यात में 33% हिस्सा चीन का है। ऑस्ट्रेलिया के खनिज पदार्थों का सबसे बड़ा ग्राहक चीन है, जिससे वो हर साल करीब 9.5 लाख करोड़ रुपए कमाता है। इस तरह ऑस्ट्रेलिया के वैभव में चीन का बहुत बड़ा रोल है। ऑस्ट्रेलिया भले ही सामाजिक और वैचारिक रूप से अमेरिका, यूरोपीय देशों के करीब है, लेकिन उसकी जेब को चीन की नाराजगी सीधे प्रभावित करती है। चीन का असर ऑस्ट्रेलिया के दूसरे सबसे कमाऊ एजुकेशन सेक्टर में भी है। हर वर्ष ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी में 2,47,000 करोड़ रुपए यहीं से जुड़ते हैं। इसके लिए भी वो चीन पर निर्भर है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी के कुल छात्रों में 30% चीन से आते हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच कुल कारोबार 15 लाख करोड़ रुपए का है, जो अमेरिका और जापान के संयुक्त कारोबार 11,19,000 करोड़ से भी ज्यादा है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया अब ये सब बदलना चाहता है, जिसके लिए वो भारत की तरफ देख रहा है। बीते कुछ सालों के दौरान ऑस्ट्रेलिया की राजनीति चीनी असर का अखाड़ा बनती नजर आई है। एक तरफ पश्चिमी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का लिबरल आइडिया है, तो दूसरी तरफ चीनी मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों की बड़ी संख्या के सहारे चीन की अपना दबदबा दिखाने की चाहत।
इन विपरीत प्रभावों का खेल खुलकर तब सामने आया जब ऑस्ट्रेलिया के एक सीनेटर को चीनी कारोबारी से आर्थिक मदद लेने और दक्षिण चीन सागर पर बीजिंग के रुख का समर्थन का मामला सामने आया। इस विवाद ने इतना तूल पकड़ा कि न्यू साउथ वेल्स से ईरानी मूल के ऑस्ट्रेलियाई सांसद सैम दस्तयारी को जनवरी 2018 में अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। ऑस्ट्रेलियाई राजनेता सैम दस्तयारी ने खुद इस बात को स्वीकार किया कि सांसद रहते हुए अपना कानूनी मामला सुलझाने के लिए उन्होंने चीनी मूल के कारोबारी हुआंग शियांगो और उनके यूहू ग्रुप से $40,000 की मदद स्वीकार की थी। एक्सपर्ट मानते हैं कि चीन भ्रष्ट नेताओं के अलावा सिस्टम की कमजोरी का भी फायदा उठाता है। ऑस्ट्रेलिया में 3 स्तर पर कानून बनते हैं, इसीलिए उसे 3 सरकारों वाला देश भी कहा जाता है। केंद्रीय सरकार पूरे देश के लिए कानून बनाती है। 6 राज्य और 2 मेनलैंड टेरिटरी पार्लियामेंट अपने राज्य और क्षेत्र के लिए कानून बनाते हैं और 500 लोकल काउंसिल जिलों के लिए कानून का निर्माण करती हैं। और यहीं से शुरू होता है चीन का खेल। कुछ जानकार सत्ता के अलग अलग ढांचे को ऑस्ट्रेलिया में चीन के दबदबे का एक कारण मानते हैं।